जो खड़े थे वो मेरा जो खड़े मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह हमारे को मदद करके विद्यालय को सक्सेस होने के लिए मदद करना होगी। ये करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में देश बहुत शांति और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस द्वारे में हम चाहते हैं बंजारा समाज को एक किए और बंजारा समाज का समस्या माननीय नरेंद्र मोदी जी का सामने रखे तो हमारा समस्या का सलूशन मिले। बंजारा समाज की अगर बात करें तो कला के क्षेत्र में नृत्य के क्षेत्र में और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बंजारा समाज अपना नाम कमा चुका है। आप बहुत सारे बंजारा समाज के लोगों को एकजुट करके एक पहचान, आपने बोला एक ध्वज, एक संकल्प जो आपका है, तो इसका जो उद्देश्य है वो कब से आपके मन में आया कि आपको ऐसा करना है? देखिए, हम 30 साल से हम बंजारा समाज में काम कर रहे हैं। तो दारू हटाओ बंजारा बचाओ, मारो नंगारा जागो बंजारा, ऐसे कई कार्यक्रम ने हमने किया है बंजारा समाज में। तो ये संकल्प हमने लिया है। आज देखिए, आधुनिक युग में बंजारा समाज बहुत पीछे पड़े है और रिमोट एरिया में, झाड़ी जंगली में है। तो वो लोगों को सबको इकट्ठा करके बंजारा समाज का जो मांग है तो वो मांग उन तक पहुंच जाए तो देशवासी बंजारा समाज का देशवासियों को अच्छा होगा। एक विघटित समाज जो बहुत भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में बंजारा समाज के लोग रहते हैं, और तो गुरुजी का मानना है कि उन सारे लोगों को एकत्र करके एक ध्वज के नीचे एक पहचान मिले और जो उनकी मूलभूत कुछ समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखी। कुछ और भी अतिथि हमारे सामने हैं। हाँ, आप भी और क्या कहना चाहते हैं? जी, सफेद ध्वज का संकेत है। हाँ। बंजारा समाज जो आज़ादी से पहले जहाँ सफेद ध्वज इसलिए लेके जाते थे, जो युद्ध काल में जो सफेद ध्वज से तो बंजारा समाज दिखाने से तो ध्वज युद्ध रुक जाता था, तो उसका शांति संकेत है। और अपना बंजारा समाज मुगल से देश को बचाया है, हिंदू धर्म को बचाया है। तो हमने एक सफेद झंडा और साथ में भागवत झंडा, मतलब हिंदू परिषद और आरएसएस और देश का हिंदू देशवासियों को साथ लेके तो बंजारा समाज का योगदान और बंजारा समाज का सोच के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। एक सफेद श्वेत ध्वज जो है वो इनकी बंजारा समाज की पहचान है। जो सफेद रंग है वो अपने आप में एकता का प्रतीक है और लोगों को एक आपस में एक साथ कैसे सामंजस्य से जोड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी अतिथि हैं, उनसे जानते हैं आप बंजारा समाज में किस तरह से जुड़े हैं और आपका क्या योगदान है, क्या कहना चाहते हैं? परिचय देकर बताइए। मैं सुजीत बंजारा समाज के अध्यक्ष भी हूँ। और देखिए, महाराज जी की जो सोच थी वास्तव में बंजारा को एक मंच पे लाने की सोच थी, क्योंकि बंजारा एक बिखराव की स्थिति में है पूरे भारत में। और बंजारा का जो इतिहास है वो वास्तव में एक बलिदानिक इतिहास है। बाबा लक्की साहब बंजारा जी ने जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दी है, वो वास्तव में एक हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। लेकिन ये लोग अभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए श्री महाराज जी ने पूरे बंजारा समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का निर्णय लिया है। और वास्तव में इस उनकी सोच को हम आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि बाबा लक्की साहब के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो एक जल पुरुष की उपाधि भी उनको दी गई है, क्योंकि देश में जितनी भी 90% कुएं और बावड़ियां बाबा लक्की साहब के द्वारा बनाई गई हैं। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के सागर जिला में लाखा झील के नाम से एक प्रसिद्ध झील है, जिसका एक इतिहास रहा है। उस झील में कभी पानी नहीं आता था, लेकिन जब बाबा लक्की साहब वहां से गुजर रहे थे तो लोगों से पूछा गया कि झील में पानी क्यों नहीं है, तो बाबा लक्की साहब को ये पता चला कि झील को श्राप है। और बाबा लक्की साहब ने पूछा कि श्राप मुक्त कैसे हो सकता है, तो लोगों ने बताया कि यदि इसमें कोई व्यक्ति अपने नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू की बलि दे दे तो इसमें तत्काल पानी आ जाएगा। ऐसा हमारे बाबा लक्की साहब ने किया, तो तभी से उस झील में पानी चल रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां हैं जो बाबा लक्की साहब के द्वारा दी गई हैं, लेकिन देश और समाज वंचित है इन बातों से। और श्री महाराज जी लोगों को यही बताना चाहते हैं कि वास्तव में बंजारा समाज का इतिहास क्या है। इसी उद्देश्य से श्री महाराज जी चले। अंग्रेजों से भारत को जब देश गुलाम था, आजाद कराने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। उसमें कहीं ना कहीं जो अपना योगदान था वो बंजारा समाज ने भी दिया और आज हम सब अनभिज्ञ है इस जो बंजारा समाज है उसके योगदान से। तो आज हमने यहाँ पे बातचीत की। आइए कुछ और भी हमारे साथ गेस्ट है, उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते। हमारा
बंजारा समाज का इतिहास आज तक, जब से मुगल थे, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी जो हमने देखा है, जब भी देश के लिए हमारी आहुति देने की बारी आई है, अगर हम लिस्ट खंगालते हैं तो सबसे ऊपर पहला नाम बंजारों का ही होता है, लेकिन उसको इतिहास ने कहीं ना कहीं दबा दिया है। आज हमारी बंजारा एकता संकल्प यात्रा का माध्यम ही ये है कि हमारा जो दबाया हुआ इतिहास है उसको हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो उसके आज भी प्रमाण है, जैसे बाबा लक्की शाह बंजारा जी का जो स्थान है, आज हम जहाँ खड़े हैं 15,000 एकड़ जमीन उनके नाम की थी। अंग्रेज आए, मालचा महल उन्हीं का है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब उनका इतिहास ही जीवंत इतिहास है, रकाबगंज गुरुद्वारा चिल्ला रहा है, उस इतिहास की तरफ हम सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए एकता यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे राजा भोज जी का इतिहास है, वो भी बंजारा समाज से थे। राजा भोज, हमारे बाबा लक्की शाह बंजारा, संत सेवालाल महाराज जी, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है और हमारे सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले तिरुपति बालाजी के मठ हाथीराम बाबा जी, वो भी तिरुपति जी के साथ पासा खेलते थे। इतना विशाल हमारा इतिहास है। इस इतिहास को जब तक हम लोगों के सामने नहीं लाएंगे, जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने धप्पा लगाया है चोरी का कि ये कौम चोर थी, लुटेरी कौम थी, जहां दिखे इसको गोलियां मारो, क्रिमिनल एक्ट उन्होंने 1871 में लगाया था। आज तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय के लिए हम प्रथम, ऐसा देश को एक पंतप्रधान मिला है नरेंद्र मोदी जी, जो हर कौम के लिए सोच रहा है, तो हम उनका ध्यान बंजारा समाज की तरफ केंद्रित करवाना चाहते हैं। इसलिए ये बंजारा एकता संकल्प यात्रा हम निकाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, जहां संत सेवालाल महाराज जी का जन्म हुआ था, वहां से लेके दिल्ली तक ला रहे हैं, जो 21 दिन का समय लगेगा पूरा। और 26 जुलाई को दिल्ली में ये बंजारा एकता संकल्प यात्रा आएगी और 27 को समापन होगा। और उसके बीच में हम मोदी जी से, आप मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा श्री महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में बंजारा समाज को एक करने के लिए निकली है, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारी छोटी सी मांगे है, बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर हमारी कुर्बानियां देखी जाए तो वो मांग है ही नहीं। हम तो मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार ही हमें दे दे। इसीलिए इस यात्रा के साथ हम है। तो बंजारा संकल्प एकता की जो ये संकल्प यात्रा है, ये अब इसका जो उद्घोष होगा, एक बात सरकार के द्वारा सरकार से कहना चाहते हैं कि जो इनके साथ बहुत सारी ऐसी इतिहास में भी पढ़ाया नहीं गया, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। समाचार प्लस OTT के साथ